हम में से बहुत से लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि ये कैसे पता चले कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, खुदा हमसे राज़ी है या वो हमारे करीब है या हम उससे दूर हैं। इस चीज़ का आखिर अंदाज़ा कैसे हो सकता है या इस चीज़ का कैसे पता चल सकता है? तो इसका बहुत ही एक बेहतरीन हल है। इस सवाल का जो जवाब है ना वो हमारे अंदर ही मौजूद होता है और हम में से हर बंदा इस चीज़ को महसूस भी कर सकता है और ये ऐसी चीज़ है कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ़ आपने थोड़ा-सा गौर करना होता है, थोड़ी-सी चीज़ों को आपने समझना होता है। जैसे अल्लाह ने फ़रमाया है ना कि तुम मुझे जैसा गुमान करोगे, मैं वैसा ही हूँ। यानी तुम अल्लाह को जैसा सोचते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए वैसा ही है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने वो ऑडियो एक पॉडकास्ट था, आप देख सकते हैं शायद मैंने अपलोड किया होगा जिसके अंदर मैंने पूरी वीडियो इसी के ऊपर थी कि अल्लाह की ज़ात मैंने कहा था मुझे क्यों खूबसूरत लगती है सबसे ज़्यादा कि हम में से सबको ये लगता है कि अल्लाह सिर्फ़ मेरा है। यानी वो इतनी खूबसूरत ज़ात है कि हम अपनी हर चीज़ उससे रिलेट कर पाते हैं और क्योंकि हर बंदे को ये लगता है कि वो मेरे पास है, मेरे साथ है और वो सिर्फ़ मेरा अल्लाह है और ये बहुत खूबसूरत बात होती है। यानी एक ज़ात ऐसी है जिसने मोल्ड अपने आप को ऐसा किया हुआ है कि आपको उससे कोई गिला-शिकवा नहीं है और वो हमें अपने करीब इतना महसूस होता है। हमें लोगों से कितने गिले-शिकवे होते हैं ना, इवन कोई हमें हद से ज़्यादा भी प्यार करता हो ना, उससे भी हमारा कोई ना कोई गिला निकल ही आता है ज़िंदगी के किसी मोड़ पे जाके। हमें ये महसूस हो ही जाता है कि यार शायद ये इसका हकदार सिर्फ़ मैं नहीं हूँ। लेकिन खुदा की ज़ात ऐसी बेहतरीन आला ज़ात है कि हर बंदे को, आपको, मुझे, दुनिया में जितने लोग हैं जो मानते हैं उसको, उन सभी को ये लगता है कि अल्लाह सिर्फ़ उनका है और ये बहुत बेहतरीन खूबसूरत फ़ीलिंग है ये। अब आ जाते हैं कि उन लोगों की तरफ जो ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला जब हम उसको तलाश करने पे आते हैं या उसको अपने करीब महसूस नहीं कर पाते या वो हमें क्यों लगता है कि वो हमसे नाराज़ है या हम उससे दूर हैं। जब वो ये कहता है ना कि तुम मेरा गुमान जैसा करोगे मैं वैसा ही हूँ, ये इतनी सच बात है और बेशक उसकी हर कही बात में इतनी हिकमत है अगर आप उसको सोचें कि एक बंदा है देखें वो अगर ये सोचेगा ना कि अल्लाह ताला जो है वो सातवें आसमान से भी ऊपर कहीं जलवा और वो मकीं है और वो उसके बाद भी पता नहीं कितने पर्दों के अंदर वो है और किसी बंदे की औकात नहीं है, ना आप उस तक पहुँच सकते हैं, ना आप उसको तलाश कर सकते हैं और वो आपको कभी नहीं मिलता, वो सिर्फ़ नेक लोगों को मिलता है। तो अगर आप इस सेंस में सोचेंगे ना क्योंकि आप उसको गुमान ऐसा कर रहे हैं, तो वो आपको उतना ही दूर लगेगा, ठीक है? अब एक शख्स है, वो अगर ये सोचेगा कि अल्लाह ताला बजाए इसके कि वो इतने ज़्यादा पर्दों के अंदर मौजूद है, वो इतना दूर है मेरे से, वो इतना दूर है मेरे से, अगर वो ये सोचे, वो ये गुमान करे कि अल्लाह ताला मेरे करीब है और मैं हर वक़्त उसको महसूस कर सकता हूँ, मैं हर वक़्त उससे बात कर सकता हूँ, कोई भी मुश्किल आती है मुझे मतलब बजाए इसके कि मैं सातवें आसमान पे देखूँ, तो मैं उसको अपने करीब जहाँ मर्ज़ी उसको इमेजिन करके उससे बात कर सकता हूँ। अगर आप उसको ऐसा महसूस करेंगे ना, अगर आप उसका गुमान ऐसा करेंगे, तो आपको यकीनन वो अपने करीब महसूस होगा और आप जब उससे बात करेंगे तो आपको लगेगा जैसे उसने आपकी बात सुनी है। अब ये थोड़ा-सा अगर आप गौर करें ना तो ये सारी जो गेम है ना, ये जितना भी खेल खेला जा रहा है ये आपके गुमान का है। यानी ये अल्लाह ताला ने आपके ऊपर छोड़ दिया है, ये चॉइस उसने आपको दे दी है कि तुमने मुझे अपने करीब महसूस करना है तो मुझे अपने करीब महसूस करो। तुमने मुझे खुद से दूर महसूस करना है तो तुम मुझे अपने से दूर महसूस कर सकते हो। तुम मुझे जैसा पाओगे मैं वैसा ही हूँ। तो इसीलिए आपको उस रब को सिर्फ़ अपने करीब महसूस करना है और हर वक़्त अपने करीब महसूस करना है यानी उसका गुमान ऐसा करना है। क्योंकि वो खुद ये कहता है कि तुम मुझे जैसा सोचते हो मैं वैसा ही बन जाता हूँ। अगर तुम मुझे बहुत दूर समझोगे कि मैं वो बहुत दूर रहता हूँ और मैं आसमानों से भी आगे रहता हूँ, तो मैं तुम्हें दूर ही लगूँगा। और अगर तुम मुझे ये समझोगे कि मैं तुम्हारे करीब हूँ हर वक़्त, तुम्हारे इशारे से भी ज़्यादा करीब हूँ, तुम्हारे दिल के भी, तुम्हारी जान से भी ज़्यादा करीब हूँ, तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो, तुम जब चाहे मुझसे मशवरा ले सकते हो, तुम जब चाहे मेरे पास आके रो सकते हो, तुम जब चाहे मेरे से कोई बात शेयर कर सकते हो, तो आपको वो वैसे ही करीब लगेगा और आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो बजाय इसके कि हम लोग ये समझें, उसका गुमान ये करें कि अल्लाह ताला बहुत दूर है हमसे और शायद उस तक हमारी दुआएँ नहीं जा रही या हमारी जो सदाएँ हैं उस तक नहीं जाती, तो व्हाई नॉट हम उसको अपना इतना ज़्यादा करीब महसूस करना शुरू कर दें और अभी भी यानी इस दुनिया में भी, कब्र में भी, उसके बाद भी। तो आप देखेंगे आपके अंदर वो एक ऐसा सुकून भी उतार देगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और से मशवरे लेने की, किसी और से बात करने की और किसी और के पास जाने की।
और फिर आप उन लोगों के पास जाएँगे जो आपके मसले हल कर ही नहीं सकते, जो खुद मोहताज हैं उस ज़ात के। तो जब उस ज़ात ने खुद कह दिया है कि तुम मुझे मेरा गुमान अच्छा रखो मेरे बारे में, मैं तुम्हारे सारे मसले हल करूँगा। इवन तस्मा जो है उसके बारे में हुक्म है कि तुम्हारी जूती का अगर तस्मा तक टूट जाता है, तो वो भी तुम मुझसे माँगो। अब ये उसके काम हैं, ये उसके वसीले हैं कि वो किसके ज़रिए करेगा, कौन शख्स तुम्हारे पास भेजेगा या क्या वो चक्कर घुमाता है और वो तस्मा तुम्हें देगा। लेकिन मेन सोर्स जो है ना, वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि जो मेन सोर्स है वो कौन-सा है और उस तक हमने कैसे पहुँचना है और उसका गुमान हमने अपने बारे में और उसका गुमान हमने अपने दिल में, अपने ज़हन में कैसा रखना है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, इस चीज़ में इतनी हिकमत है, अगर आप इस पे थोड़ा-सा संजीदगी से और ठहराव लेके आके सुकून से सोचें, तो आप यकीनन उसको अपने करीब भी महसूस करेंगे। लेकिन यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी प्रैक्टिस से आपको समझ आएगी, अचानक से शायद आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको जिस चीज़ में सलाहियत आप हासिल कर लेते हैं, जितनी कमांड आपको जित उस चीज़ में हो जाती है ना, तो आप वक़्त के साथ-साथ फिर उस चीज़ को समझना शुरू करते हैं। तो अभी से अगर ये आप अपने कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे थोड़े से, आप थोड़ा इसको अपनी ज़हन को थोड़ा-सा इस तरह मोल्ड करके देखें, आप सुकून भी महसूस करेंगे अपनी ज़ात में और आपको जो एक बेचैनी हर वक़्त लगी रहती है और इन उन लोगों का सवाल जिन लोगों का था कि जी हम खुदा को करीब महसूस नहीं कर पाते, हो सकता है कि आप उसको बहुत दूर गुमान कर रहे हों उसका। तो उसका गुमान आप अपने करीब करना शुरू कर दें। उसको ऐसे समझें कि जैसे वो हर वक़्त आपके साथ है, आप जब मर्ज़ी उससे बात कर सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आपने बस उसको अपने दिल में याद करना है, उसको अपने ज़हन में लेके आना है और आप उससे बात करना शुरू करें। जब वो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारी शारिक से भी ज़्यादा करीब हूँ और तुम मेरा गुमान करो, मैं वैसा बन जाऊँगा। तो फिर मसला किस चीज़ का है? फिर किस चीज़ की आपको वैलिडिटी, किस चीज़ की ऑथराइज़ेशन चाहिए हमें? जब जो अल्टीमेट पावर है उसने ये कह दिया है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, तो मुझे महसूस करके तो देखो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और हमेशा याद रखें कि सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ़ खुदा की है। इसके अलावा कोई इस लायक नहीं है कि आपको सुकून दे सके। इसीलिए उसी से माँगा करें।